नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अभी भी नाजुक बनी हुई है प्रणब मुखर्जी की हालत, अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। प्रदेश में सियासी ड्रामे पर लगा ब्रेक, बीजेपी ने अब कांग्रेस को घेरने की बनाई रणनीति। गुमशुदा बालक की हत्या, साथी ही निकले हत्यारे। हत्या के मामले में एक गिरफ्तार, 2 निरुद्ध। अब खबरें विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद से ही प्रणब मुखर्जी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी भी की गई है। बुधवार को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से प्रणब मुखर्जी की तबीयत के बारे में मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। अस्पताल के अनुसार प्रणब मुखर्जी की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। अभी वह वेंटिलेटर पर हैं और उनका ब्लड प्रेशर, खून की गति भी स्थिर बना हुआ है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया था। यहाँ ये सर्जरी खून के थक्के हटाने के लिए की गई। टेस्टिंग के दौरान ही उनकी कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में 32 दिन तक चले अशोक गहलोत और पायलट के बीच सियासी ड्रामा पर भले ही एक बार ब्रेक लग गए हों, लेकिन बीजेपी ने अब कांग्रेस पर हमले की तैयारी शुरू कर ली है। दरअसल 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है और इस विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना रही है। अब सदन में बीजेपी कांग्रेस से कई सवालों के जवाब सदन के बीच पूछ सकती है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए। अब सदन में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। रामलाल शर्मा ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि सरकार सदन में सवालों के जवाब अपने साथ लेकर आए। वहीं रामलाल शर्मा ने प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पपला गुज्जर अभी तक फरार चल रहा है और वही महिलाओं पर अत्याचार के मामले भी प्रदेश में सर्वाधिक बढ़े हैं। सरकार ने बीजेपी सरकार की शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। वहीं संपूर्ण कर्ज माफी करने की बात कहकर सत्ता में आई कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ भी नहीं किया। सिरोही जिला मुख्यालय में महज 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित जवाल को सरकारी आदेश से नई नगरपालिका दर्जा मिला। गत विधानसभा चुनावों में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे संयम लोढ़ा ने जवाल की चुनावी सभा में कस्बे के लिए कई वायदे किए थे। उसमें से एक वायदा कस्बे की ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनवाने का भी था, जो विधायक संयम लोढ़ा ने पूरा कर दिखाया। सरकारी आदेश के अनुसार कस्बे के ग्राम विकास अधिकारी के स्थान पर सिरोही के शिवपाल सिंह राजपुरोहित को जवाल की नई नगरपालिका ईओ का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जिस पर उन्होंने जवाल ग्राम पंचायत के बोर्ड की जगह जवाल नगरपालिका जवाल पेंट करवाया है। अब जवाल में नगरपालिका बनने से ग्रामीणों को भी मिली जुली प्रतिक्रिया भी आने लगी है। कई लोगों ने इसे अच्छा कदम बताया है। नगरपालिका होने से गाँव में पेयजल, सफाई आदि के काम ठीक से होंगे तथा कई लोग नगरपालिका बनने को लेकर एक असमंजस की स्थिति में हैं। वहीं जैसे ही नगरपालिका बनने की घोषणा हुई, वैसे ही कुछ दिनों में ग्राम पंचायत से ग्राम विकास अधिकारी आदि के अधिकार खत्म होने से गांव में अवैध कब्जे करने व उन पर अवैध निर्माण करने वालों की होड़ सी लग गई। जहां भी नजर डालो वहां बिना किसी रोक टोक के निर्माण कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं। गांव में इस बात की चर्चा भी जोर पर है कि पिछले कुछ दिनों से ग्राम पंचायत का चार्ज किसी के पास नहीं होने से कई कार्य बैकडेट में हो रहे हैं। श्री सोनाना खेतलाजी देसुरी उपखंड क्षेत्र का एकमात्र कोविड केयर सेंटर जूनीधाम स्थित, जिसमें आज तक कुल 215 पॉजिटिव पाए गए, जिसमें आज 17 मरीजों की और रिपोर्ट नेगेटिव आने सहित कुल अब तक 191 मरीज नेगेटिव हुए, जिन्हें पूरे मान सम्मान के साथ कोरोना की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश राठौड़ व मेडिकल टीम नेतृत्व में भेजा घर। अब कोविड केयर सेंटर में 7 मरीजों को पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज सोनाना खेतलाजी जूनीधाम कोविड केयर सेंटर में चल रहा है। आज 17 मरीज घर जाते समय सोनाना खेतलाजी जूनीधाम ट्रस्ट की सेवा से काफी प्रभावित व खुश दिखे। मरीजों ने बताया कि सोनाना कोविड केयर सेंटर जिस प्रकार की सुविधा देखी, सफाई, काढ़ा, चाय, नाश्ता, खाना जैसी सुविधा से भी मरीज प्रभावित हुए। उन्होंने ट्रस्ट के आभार व्यक्त किया है। अध्यक्ष मुकेश राजपुरोहित ने बताया कि देसुरी उपखंड कोविड केयर सेंटर जूनीधाम में 13 मई से निःशुल्क सेवाएं देता आ रहा है।
जिसमें अब तक आए मरीजों को 100% रिकवरी हुई है, जो देश के लिए सबसे ज़्यादा केसरी उपखंड की ही होगी। पॉजिटिव मरीजों के मनोबल बढ़े हैं और इसको लेकर रोजाना भजन कीर्तन व सुबह योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है। साथ ही नियमित रूप से आयुर्वेद पत्ती से बना काढ़ा बनाकर पिलाया जा रहा है। साथ समय समय पर मेडिकल चेकअप भी करवाया जा रहा है। जालोर जिले के रामसिंह कस्बे के विजयनगर गोवा में सुथारों का बास वार्ड नंबर 17 में सीसी रोड व नाली निर्माण होने की वजह से बारिश के मौसम में पानी का भराव होने की वजह से पानी का निकास नहीं हो रहा, जिससे ग्रामीण व आवागमन साधनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण सावला राम सुथार का कहना है कि नाली निर्माण व सीसी रोड नहीं होने की वजह से बारिश के मौसम में पानी का भराव हो जाता है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का डर सता रहा है। पानी का भराव होने की वजह से कहीं बाइक सवार पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, मगर ग्राम पंचायत की अनदेखी नजर आ रही है। हमने कई बार पंचायत को अवगत करा चुके हैं। इस मौके पर वसना राम सैन, उदाराम घासी, जमाल खान उपस्थित थे। श्री सोनाना खेतलाजी नए धाम सारगवास में स्थित खेतलाजी मंदिर के नवखंड के ऊपर पहाड़ी पर भामाशाह द्वारा बनाई गई 51 फीट की ऊंची गौरा, कालो भैरू व सावन की मूर्तियां अब यहां आने वाले तमाम खेतलाजी के यात्रियों व भक्तों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। भले ही पिछले कई सालों से क्षेत्र का बड़ा धार्मिक स्थल श्री सोनाना खेतलाजी नए धाम सारगवास पिछले कई सालों से ट्रस्ट कमेटी के विवादों में सुर्खियों में रहा हो, पर आज भी खेतलाजी के दरबार में भक्तों यात्रियों श्रद्धालुओं की कभी कमी नहीं रही। आज भामाशाहों की नहीं है कमी। आए दिन अब भी कई श्रद्धालु व खेतलाजी के भक्त यात्री व अपनी मनोकामना पूर्ण करने को लेकर खेतलाजी के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। खेतलाजी महाराज सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर के नवखंड की पहाड़ियों पर भामाशाह द्वारा लाखों की लागत से बनाई गई गोरा काला भैरू जी की मूर्तियों व सावन पूरे क्षेत्र में बड़ी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त व श्रद्धालु यात्री अपनी यादगार के लिए इन मूर्तियों के पास जाकर अपनी फोटो व सेल्फी जरूर लेते हैं। कोरोना काल में भले ही प्रशासन कोरोना नियमों की पालना को लेकर मंदिर बंद रहा, पर खेतलाजी के भक्तों को आज भी अपने लोक देवता व कुल देवता के दर्शन के लिए उतारू हैं। जब भी समय मिला एक दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएंगे। बिलाड़ा क्षेत्र के पीछियाक में स्थित केंद्रीय कारागृह में पर्यावरण संजीवनी संस्थान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कारागृह के कानाराम देवपाल जेलर ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर जेलर ने कहा कि इस धरती पर करोड़ों जीव जंतु बसे हुए हैं, मगर पेड़ पौधे लगाने का सौभाग्य मात्र इंसान को मिला है। इसलिए जितना अपने हाथों से नेक कार्य हो सके उतना करके इस बंजर धरती पर श्रृंगार करके धरती माता की शोभा बढ़ाएं। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष गोविंद सिरवी ने भी कहा कि जीवन में जितना आपसे हो सके उतने पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जोधपुर के मंडोर पंचायत समिति के ग्राम सालवा कल्ला में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरलाई में रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर पद्मिनी की आरसीसी चेयरमैन राजश्री चौधरी, अध्यक्ष सरिता लोढ़ा, सचिव शोभा मोदी के मार्गदर्शन में प्रधानाध्यापक भागीरथ बहादुर द्वारा विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान व गंदगी मुक्त भारत के तहत संपूर्ण परिसर में उसके आसपास के क्षेत्र को साफ सफाई कर पूर्ण रूप से उनको स्वच्छ किया गया। जोधपुर के पावटा जिला पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि निकटवर्ती गांव द्वारकीपुरा निवासी धर्मपाल यादव ने 12 जुलाई को अपने पुत्र प्रदीप यादव की उम्र 15 वर्ष की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसकी गंभीरता को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कस्बा व कोटपुतली पुलिस उप अधीक्षक दिनेश यादव को कोटपुतली के निर्देशन व प्रागपुरा थाना प्रभारी दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। प्रागपुरा पुलिस टीम के अथक प्रयासों के बाद प्रदीप यादव उम्र 15 वर्ष को हत्या का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर 2 बालकों को निरुद्ध किया गया है। प्रदीप यादव को घर से गायब होने के 22 दिन बाद व थाने में दर्ज 19 दिन के बाद भी लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने बेटे के साथ कोई अनहोनी घटना होने का अंदेशा जताते हुए प्रागपुरा पुलिस से अपने बेटे की तलाश की मांग की थी। लापता लड़के के पिता द्वारिकपुरा निवासी धर्मपाल यादव ने बताया कि मेरा पुत्र प्रदीप यादव 9 जुलाई 2020 को शाम 8 बजे घर पर था। उसके पास कोई फोन आने पर वह घर से निकला और लगभग रात 8:30 बजे उसका द्वारिकपुरा तिराहे पर उपस्थित लोगों ने 2 लड़कों के साथ जाते हुए देखा।
उसके बाद कोई लोकेशन नहीं आ रही है, लेकिन गोवर्धनपुरा पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार उसकी मोटरसाइकिल उसी रात 9 जुलाई को लगभग 11 से 12 बजे के बीच रॉन्ग साइड हरि पवित्र भोजनालय के पास एक्सीडेंट में पाई गई, जहां पर पुलिस चौकी गश्त दल को उसका मोबाइल भी मिला, जिसमें उसकी सिम नदारद थी, लेकिन गाड़ी पर कौन था इसका पता नहीं चल पाया है। थाना प्रागपुरा में 12 जुलाई को एक मुकदमा दर्ज हुआ जो नाबालिग बच्चे के अपहरण का, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए आज मुलजिम अरेस्ट किए हैं। 1 महीने इसमें तलाश की बच्चे की, और सभी जो इसकी कॉल डिटेल और उसके आधार पे जो बात आई, उसके जो डिटेल्स आई, उसके आधार पे हमने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही से उसकी बॉडी बरामद की है। उसका 9 तारीख को जब वो लास्ट बार मुलजिम और ये मृतक मिले, उसी दिन उसके आपस में कहासुनी होने पर आपस में मारपीट हुई, इस पे उसका मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद में पास की नदी की झाव है, उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल के उसको छुपा दिया, और उसकी मोटरसाइकिल को हाईवे पे खड़ी कर दी ताकि कोई दूसरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो, और ये छुपाने के लिए कि भी कोई एक्सीडेंट में मारा गया होगा। इसी सभी एंगल्स पे हम तफ्तीश की, और जिन कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब ये इस नतीजे पहुंचे, और हमने आज एक मुलजिम छाजूराम को गिरफ्तार किया है। अन्य 2 नाबालिग हैं उनको निरुद्ध किया है, और अन्य कार्रवाई SHO यहाँ दिलीप सिंह द्वारा की जा रही है। इस पूरी टीम में CO कोटपुतली दिनेश यादव और अन्य यहाँ के रमेश वर्मा, रमेश हेड कांस्टेबल और श्याम सुंदर और सतवीर और सभी लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस बहुत बड़े मामले को, जिसमें 1 महीने बाद बॉडी दस्तयाब। बीकानेर के कौलायत उपखंड के हदा गांव में विश्वकर्मा मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का ध्यान रखा गया। वहीं दही हांडी का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति नहीं मनाकर सीमित संख्या में ग्रामीणों द्वारा मनाया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और महिलाओं द्वारा भजन गायन किया गया। वहीं इस अवसर पर जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भक्तों द्वारा श्री कृष्ण से कोरोना महामारी से निजात दिलवाने की प्रार्थना की। वहीं गांव के अन्य मंदिरों में भी जन्माष्टमी का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर जी मंदिर व नखत बना मंदिर भी शामिल है। इस मौके पर पुजारी मदन लाल पुरोहित सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अब खबर जयपुर के बगरू क्षेत्र से। पंचायतों का यह दावा रहता है कि हमने गांव और ढानियों को सड़कों से जोड़ दिया है, लेकिन यह दावे सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं, जबकि धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। और इसकी बानगी जयपुर जिले के सागानेर पंचायत समिति की अजयराजपुरा पंचायत के गांव जगन्नाथपुरा की तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं। मुख्य गांव में सड़क दरिया बन रही है, जिसमें बारिश के मौसम में कभी भी बड़ा हादसा होने का भय बना रहता है। आमजन घर और दूसरे गांव जाएं तो जाएं कैसे? सड़कों की बदहाली पंचायत के विकास व दावों की पोल खोल रही है। आपको बता दें, ये मुख्य सड़क फागी व सागानेर तहसील को आपस में जोड़ती हैं। बारिश के समय अगर कोई अनजान आदमी गलती से यहाँ गुजर जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। अब खबर बारां जिला के छबड़ा क्षेत्र से, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा नशीले पदार्थ के विरुद्ध चलाए गए धरपकड़ अभियान के तहत छबड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक सवार 2 युवकों के कब्जे से 15 किलो अवैध गांजा जब्त किया। गिरफ्तार दोनों आरोपी मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बताए गए हैं। CI रामानंद यादव ने बताया कि आज अल सुबह बापचा मार्ग पर गश्त के दौरान सामने से आती एक बाइक को रोक बाइक पर रखे प्लास्टिक के कट्टे में तलाशी लेने लगे, तो तलाशी के दौरान कट्टे में 15 किलो अवैध गांजा पाया गया। दोनों युवक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने गांजे व बाइक सहित दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। दोनों गिरफ्तार युवक साय सिंह मेहता व सुरेश जाटव उमरिया बड़वानी मध्य प्रदेश के बताए गए हैं, जो कि पिछले काफी वर्षों से मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में लिप्त हैं। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों तस्करों के विरुद्ध NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सरदार शहर वार्ड 25 में लोग पिछले कई सालों से नर्क समान जीवन जीने पर मजबूर हैं। जहां एक और हर कोई अच्छी बारिश का इंतजार करते हैं, वहीं इस वार्ड के लोग बारिश न होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि बारिश के समय में इन मोहल्ले वासियों का जीना दुश्वार हो जाता है। घरों के आगे 2 से 3 फीट तक का पानी भर जाता है और यह मोहल्ले के लोग इसे गंदे पानी से गुजर कर अपना गंतव्य तक पहुँचते हैं। मोहल्ले के मकबूल खान ने बताया कि यह समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है। बिना बारिश के ही यहाँ पानी जमा रहता है और बारिश में हालात दयनीय हो जाते हैं। समस्या को लेकर आज मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। सरदार शहर में निःशुल्क मास्क वितरण करने वाले अमरचंद पवार का सामाजिक संगठनों की ओर से सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सामाजिक कार्यकर्ता नारायण सोनी ने अमरचंद पवार को प्रशस्ति पत्र देकर और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। नारायण सोनी ने बताया कि अमरचंद पवार ने वैश्विक महामारी में शहर वासियों को निःशुल्क मास्क वितरण कर बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिस समय कोरोना ने भारत में दस्तक दी थी, उस समय मास्क की कीमत 50 रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी थी। ऐसे में अमरचंद पवार ने शहर वासियों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध करवाए, जिसकी वजह से मास्क की हो रही कालाबाजारी पर पूर्णतया लगाम लगाया गया। इस अवसर पर रावत मल जांगीर, मनोज सोनी, गोपाल सोनी, महेश टाक आदि ने पवार का माला पहनाकर अभिनंदन किया। 21 मार्च से अमरचंद जी लग रहे हैं कि पूरे विश्व में जब कोरोना महामारी फैली हुई थी, जगह जगह दवाइयों की दुकानों पे मास्क के 100 रुपये 50 रुपये कर रखे थे। तब अमरचंद जी ने सोचा कोई ना कोई ऐसा लें जिससे देश का भला हो, जनता का भला हो। तो उन्होंने अपने घर में बैठ के अपने घर वालों को सबके लगा करके हमारी भी प्रेरणा इनके साथ में लग के और इन्होंने मास्क बांटने चालू किए और जगह जगह कम से कम 21,000 मास्क उन्होंने बांट दिए हैं। मैं इस दिन आज इनको बहुत इनका आभारी हूँ और अमरचंद जी पवार का बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भीलवाड़ा शहर में जन्माष्टमी के पर्व पर शहर में कई मंदिरों में विशेष सजावट की गई, मगर कोरोना वायरस के कारण भक्तों का प्रवेश वर्जित रखा गया। इन मंदिरों में दर्शन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों को दर्शन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिरों से प्रसाद वितरण भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा। शहर के पेज के बालाजी मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, देवरिया बालाजी, दूधाधारी मंदिर सहित मंदिरों में विशेष सजावट की गई। जन्माष्टमी के पर्व पर पुलिस प्रशासन ने भी शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि मंदिर में पिछले कई वर्षों से विशेष झांकियां सजाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता आ रहा है, मगर इस दौरान कोरोना वायरस के कारण हमने मंदिर में भक्तों का प्रवेश बंद रखा है। मंदिर में हर वर्ष की भांति पूजा अर्चना जारी रहेगी। इस पूजा का लाइव प्रसारण सोशल मीडिया से किया जाएगा। इसके साथ ही प्रसाद वितरण भी मंदिर प्रशासन भक्तों के घर घर जाकर करेगा। भीलवाड़ा में बालाजी मंदिर जन्माष्टमी पर्व का पर्याय माना जाता आ रहा है। लगभग 70-75 वर्ष से यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी की परेशानी, सोशल डिस्टेंस की अनुपालना एवं समस्त सरकारी निर्देशों की अनुपालना के अनुरूप ध्यान रखकर मंदिर में दर्शन आमजन हेतु बंद हैं एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी नहीं होगा, किंतु सभी भीड़ धार्मिक परिपाटी अनुपालित की जाएगी। इस वर्ष प्रसाद उतना ही निर्मित किया गया है जितना हर साल निर्मित किया जा रहा है। 150 किलो धनिया, 150 किलो शक्कर और 5 टीन घी का मिश्रण कर पंजरी का नैवेद्य बनाया गया है। 100 किलो दूध, 100 किलो दही का पंचामृत अभिषेक होगा। प्रसाद वितरण बालाजी मंदिर के भक्तों को उनके निवास स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। भक्त लोग नहीं आ पा रहे, उनके लिए दूर संचारों का उपयोग, मीडिया का उपयोग, वो ऑनलाइन दर्शन वो अपने घर पर ही बैठ के करें और समस्त सरकारी निर्देशों के पूर्ण। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।